नमस्कार साथियों। आज हम कबीर के दो पदों की चर्चा करेंगे जो कि हमारी हिंदी कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक है उसमें है। और ये जो दोनों पद है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखिए कि पाठ्यपुस्तक में कबीर के दो पद दिए गए हैं। जो हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तिका है उसमें कबीर के दो पद हैं और पहले पद में पहला जो पद है उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म आचरण पर प्रहार करते हुए बाह्याडंबर और कुरीतियों की आलोचना की गई है कि हमारे हिंदू समाज में और मुसलमान में दोनों में कुरीतियाँ हैं, आडंबर है, उस पर प्रकाश डाला है। इसके साथ दूसरे पद में आप देखेंगे कि कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है और इसके साथ प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की गई है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। और ये जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कबीर के ये दोनों जो पद हैं वो पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी जो है वहाँ से लिए गए हैं। कई बार इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका इस चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए कि दोनों पद कबीर वाणी जिसका संपादन पारसनाथ तिवारी करते हैं वहाँ से लिए गए हैं। तो देखिए हम दोनों पदों की चर्चा करेंगे। पहला पद है, पहले पद में देखिए कि अरे इन दो हुन राह न पाई, हिंदू अपने करे बड़ाई, गागर छुवन न देई, बेश्या के पायन तर सोवे, ये देखो हिंदू आई। इसमें महत्वपूर्ण पहली पंक्ति है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि अरे इन दो हुन राह न पाई, कि ये दोहन कौन है। तो दोहन में अगर हम बात करें तो दोहन यानी कि हिंदू और मुसलमान। कबीरदास कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया, ईश्वर को पाने में सफल नहीं हुए हैं। क्या कमी रह गई या परमात्मा का रास्ता उनको क्यों नहीं मिला, तो इसके कारण बताए हैं, इसकी वजह बताई है। देखिए कि हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छू अन्य दे, यानी कि हिंदू धर्म में छोटे और बड़े का भेद भ्रांत है, भेदभाव पर प्रश्न है, एक प्रकार से आडंबर पर प्रश्न है कि हिंदू अपनी बड़ाई के कारण सामान्य नीच निम्न और दलित व्यक्ति को घर का पानी पीने का जो बर्तन तक है छूने तक नहीं देता है और वो अपने आप को परमात्मा तक जाने का या ईश्वर की ओर जाने का मार्ग ढूंढता है, जबकि वो सामान्य मानवता की मदद या आम आदमी में या इंसान के बीच इस तरह का भेदभाव करता है, परमात्मा से दूर रहता है। दूसरा और कि बेश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदू आई। बेश्या यानी कि जो स्त्री देह व्यापार करती है वही हिंदू जो इस तरह का भेदभाव करता है और उस बेश्या के लिए या बेश्या के साथ भोगविलास करने के लिए, केली क्रीड़ा करने के लिए उसके पाँवों के तले सो जाता है, ये उनका हिंदू आई है। यह हिंदू का तरीका है जो भगवान को प्राप्त करने से कोसों दूर है। ठीक इसी तरह से मुसलमानों के बारे में क्या बताते हैं कि मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला कर बेटी ब्यावे, घर ही में करे सगाई। कि मुसलमानों के जो भी पीर है, फ़कीर है, ओलिया संत है, तो वो जो लोग हैं वो मुर्गा और मुर्गी खाने का मतलब है कि जीव हत्या करते हैं। कबीर संत है, कबीर समाज सुधारक है, कबीर प्रखर सजग परोपकारी है, इसलिए जीव हत्या का विरोध करते हैं
कि जो मुल्ला मौलवी पीर जो है मुसलमानों के, वो खुद जीवों की हत्या करते हैं, मुर्गे और मुर्गियों का भक्षण करते हैं। खाला केरी बेटी ब्याए घरई में करे सगाई। खाला मौसी को कहते हैं कि अपनी मौसी की बेटी को ब्याह करके उनके साथ सगाई करते हैं, उनके साथ विवाह करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो करते हैं। इसलिए आगे और भी कहते हैं कि बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई। मुर्दा लाने का मतलब ये है कि किसी जीव की हत्या करते हैं और उसके बाद में उसको धो करके साफ करके और हांडी में चढ़ाया जाता है। उस मांस को भोजन के रूप में स्वीकार किया जाता है। और ऐसे लोग या ऐसे हिंदू और मुसलमान दोनों ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ईश्वर की राह पर चलने के लिए जो मानदंड है वो दोनों नहीं अपनाते हैं और उस मांस को घर पर ला करके खाते हैं। और तब क्या होता है कि सब सखियाँ मिली जेवन बैठी घर भर करे बड़ाई। सब सखियाँ मिली जेवन बैठी, यानी कि वो सारे के सारे लोग, मित्र मंडली, उनका समूह, वो उस मांस को खाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, उसका बखान करते हैं। ऐसे लोग परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तभी कबीरदास कहते हैं कि अरे इन दोहूं न राह न पाई। फिर आप देखिए, कबीर कहते हैं हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, यानी कि हिंदुओं का पूजा करने का तरीका और तुर्कों का इबादत करने का तरीका मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, और इसलिए उनमें कुछ ऐसा खास नहीं कि जिस पर परमात्मा रीझ जाएं। कहें कबीर सुनो भाई साधों कौन राह वे जाई। कबीरदास कहते हैं कि इन दोनों को राह या रास्ता नहीं मिलता है, यानी कि ये रास्ते से काफ़ी दूर जाते हैं और अपनी उपासना पद्धति या विकृत पूजा पद्धति के कारण परमात्मा की राह तक पहुंचने से दूर चले जाते हैं। तो ये हमने पद देखा। इसमें मोटे रूप में हिंदू और मुसलमानों में जो बाह्य आडंबर है या जो एक प्रकार से इस तरह की प्रथाएं हैं या इस तरह के तरीके हैं जिससे परमात्मा की प्रतीति नहीं हो पाती है, इस पद में देखने को मिली। अब हमारे दूसरे पद की बात करें तो जैसा कि आपने पूर्व में देखा कि इस पद में एक विरहिणी नायिका परमात्मा से मिलना चाहती है और उसी की उत्सुकता को इसमें चित्रित किया गया है कि बालम आवो हमारे गेहरे। यहाँ बालम से अर्थ परमात्मा से है और गेह का मतलब जीवात्मा का शरीर। तुम बिन दुखिया देहरे, देह भी शरीर को कहते हैं, गेह शरीर को, घर को कहते हैं। घर का मतलब व्यक्ति का ये अस्थि पंजर। या कबीर कहते हैं कि ये परमात्मा आप हमारे शरीर के अंदर आए। मैं जीवात्मा हूँ और माना भी जाता है कि आत्मा और परमात्मा या जीवात्मा और परमात्मा अभेद है, अभिन्न है, अद्वैत है। इसलिए आप मेरे अंदर समाहित हो जाएं। तुम बिन दुखिया देहरी, और आपके अभाव में, परमात्मा की प्रतीति न होने के अभाव में यह देह दुखी है, ये शरीर कष्ट पाता है। क्यों? क्योंकि सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को लागत लाज रे। अब इसमें देखिए कि सारे लोग, ये सांसारिक तक के लोग मुझे आपकी नारी कहते हैं, आपकी स्त्री कहते हैं, पत्नी बताते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा की पत्नी है और इसलिए मुझे लज्जा लगती है। लाज इसलिए आती है कि आप मेरे से दूर है और मैं किस गुण को लेकर के, मैं किस आधार को मान करके आपको अपना प्रियतम मानूं। इसलिए मुझे इस चीज़ की लज्जा आती है, क्योंकि दिल से नहीं लगाया तब लग के शासनेरे। आपने मुझे दिल से, अंतर्मन से स्वीकार नहीं किया है, तो फिर प्रेम कैसा? आपका प्रेम मेरे प्रति है, मैं आपके प्रति प्रेम करती हूँ, जीवात्मा कहती है। तो अपना प्रेम जो हो तो जिसमें दिल लगे, मनोमस्तिष्क मिले और तब उसका आभास हो। इसलिए जीवात्मा की यह विरहिणी नायिका
के रूप में जीवात्मा की ये प्रबल इच्छा है कि परमात्मा के दर्शन हो, परमात्मा के दीदार हों। और जब आत्मा परमात्मा से या जीवात्मा परमात्मा से विलग रहती है तो उस विरहिणी की बाती स्थिति क्या होती है कि अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। अन्न न भावे नींद न आवे, यानी कि उस विरहिणी को भोजन नहीं भाता है, भोजन का रसास्वादन नहीं होता है, पूरी नींद नहीं ले पाती हैं। और गृह बन धरे न धीर रे, गृह और वन, घर और जंगल दोनों में, यानी कि कहीं भी धैर्य धारण नहीं कर पाती है, सुकून नहीं कर पाते हैं, सुकून मिल नहीं पाता है। स्पष्ट है कि आत्मा परमात्मा की व्याकुलता में विकल है। फिर आप आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। इसमें देखिए कि प्यासे के लिए जितना जल का महत्व है, इसी प्रकार से एक नायिका के लिए, एक कामिन के लिए, कामिन यानी कि स्त्री के लिए, पत्नी के लिए, जीवात्मा के लिए उनका बालम या उनका प्रियतम प्यारा है। ऐसी स्थिति में प्रियतम या परमात्मा के अभाव में जीवात्मा की वही हालत होती है जिस प्रकार से पानी के अभाव में प्यासे की होती है, अर्थात एक प्रकार से मृत प्राय हो जाती है। और है कोई ऐसा परोपकारी पीवसों कहे सुनाए रे। कबीर चौड़े में घोषणा करते हैं कि अगर कोई दूसरों का भला करने वाला है, हमारा उपकार करने वाला कोई है, जो हमारी तकलीफ़, हमारी पीड़ा को समझता है, तो वो हमारा संबंधिया बन करके, हमारा संदेशवाहक बन करके परमात्मा तक संदेश सुना दें कि उक्त जीवात्मा आपके दर्शन को आतुर है, आपके दर्शन को लेकर के बेचैन है, खाना पीना नींद लेना तक त्याग दिया है, अर्थात पूरी तरह से बेचैन अवस्था में है। अब तो ब्याह कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। कबीरदास संत में कहते हैं कि ये कबीर या ये जीवात्मा, ये जो आत्मा है, इनका कोई हाल अवाल नहीं है। यानी कि उनके अंदर, उनके अस्थि पंजर के अंदर बैठने वाले जो प्राण है, वो प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। अर्थात यह है कि जो आत्मा है परमात्मा के अभाव में बड़ी मुश्किल से जी रही है, इसलिए परमात्मा की प्रतीति बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा कि इस पद में मोटे रूप में कबीर ने विरहिणी नायिका के माध्यम से आत्मा की विरह या वियोग अवस्था का अच्छा चित्रण किया है। तो पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी के ये दोनों पद जो आपकी कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तिका में है, हमने चर्चा करी, सुना है अगर आपने पूरा वीडियो और आपको लगा कि पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा है, तो आपको हमसे जुड़ना है। उसका तरीका भी यही है कि रखिए चैनल को सब्सक्राइब करके, लंबे समय तक मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे फिर इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम।